यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कास्ट रिकवरी के लिए माहाना, सेमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। IMF के मुतालबे के बावजूद हुकूमत ने मुज़ाकरात में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने और ज़िमनी बजट लाने से गुरेज किया, लेकिन अगले इजलास में परचून फरोशों पर टैक्स आयद करने की स्कीम से मुतालिक आगाह करना होगा। FBR ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून के दौरान 9,415 अरब रुपए के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालिबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। कर्ज की अदायगी और बढ़ते हुए दीगर अखराजात पर भी IMF का तशवीश का इज़हार। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI में जम किया जाएगा? PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लिया और बल्ले का निशान भी वापस मिल गया तो दोनों पार्टियों को जम किया जा सकता है। दोनों जमातें जम होकर PTI बन सकती हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सीनियर तजियाकार कमर दिलशाद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम नहीं हो सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से PTI के इत्तेहाद का फैसला किसका था? नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। शेर अफजल मरवत कहते हैं, इमरान खान ने MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला किया, मगर अगले दिन कुछ लोगों ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली जफर की भी शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की तायीद। कहा, बानी PTI से पूछा तो जवाब मिला कि उन्होंने फैसला तब्दील नहीं किया था। इत्तेहाद के लिए ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जहां कोई बहस ही ना हो। शेर अफजल मरवत की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर साहबजादा हामिद रजा का सख्त जवाब। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने खुद किया था, वो उनके पास दरखास्त लेकर नहीं गए थे। टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। PTI के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला उस वक्त के हालात के मुताबिक दुरुस्त था। हम आज भी इस फैसले पर कायम हैं। सियासी जमात में शामिल होने का पहला मकसद मखसूस नशिस्तों का हुसूल, दूसरा मकसद आज़ाद उम्मीदवारों को महफूज करना था। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि IMF को खत में साफ शफाफ इंतखाबात कराने की शराइत याद कराई थी। अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कोई एहतजाज करते हैं तो ये उनकी मर्जी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी NA 207 नवाब शाह में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगी। आसिफा भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद 1 की नशिस्त पर 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। की अपनी कुछ होंगी इश्यूज, और जो मैंने टेलीविज़न पे देखा, मेरी अभी वफाकी वज़ीर या जो हमारी टीम है उनसे बात नहीं हुई है, और उन्होंने यही कहा है कि आइनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। NFC अवार्ड्स में किसी सूबे का हिस्सा बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा, उन्होंने हमेशा विफाक से कहा है कि NFC 18वीं तरमीम से पहले मंजूर हुआ, अब सूबों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी हैं, इसका दोबारा जायजा लिया जाना चाहिए। एक सवाल पर बोले, एक जमात IMF से कर्जा ना देने का कहकर मुश्किलात में इजाफा चाहती है। वो आलमी इदारों से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डूब जाने दें। दो अप्रैल को होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। कागजात नामजदगी आज शाम 6 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। नून लीग ने तलाल चौधरी को भी सेनेट का टिकट जारी कर दिया। मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PTI के मियाँ असलम इकबाल के मुताबिक सेनेट में ख़वातीन की नशिस्त पर सनम जावेद और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर डॉक्टर यास्मीन राशिद उम्मीदवार होंगी। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान, जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे। उमर सरफराज चीमा कवरिंग उम्मीदवार होंगे। पेशावर से PTI के मफरूर रहनुमा मुराद सईद और आजम स्वाति के कागजात भी जमा। बलूचिस्तान से एमल वली खान और जान मोहम्मद गुलेदी पीपल्स पार्टी और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। MQM के अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी, अबू बकर, आमिर चिश्ती और नजीब हारून ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वफाकी वजीर फैसल बाउटा ने भी आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा कराए।
कराची में जालसाजी से सरकारी जमीन लैंड माफिया और बिल्डर्स को दी गई। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शहरी जाहिर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार और पटवारियों ने जालसाजी के जरिए कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सामने आ गई। टीम को कराची के 5 अजला में सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर देने की तहकीकात का टास्क दिया गया था। इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक मुतादिद खतूत लिखने के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान मतलूबा रिकॉर्ड नहीं दे रहे। स्टाफ की कमी और रेवेन्यू अफसरान के अदम ताउन की वजह से स्कैंडल की मजीद तहकीकात तात्तुल का शिकार है। रिपोर्ट अब तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजी गई। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को। देखिए मौज़ाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2-2.25 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी। ये मेरा एनालिसिस। बानी पीटीआई मौला जट की सियासत छोड़ें, खुद को, इदारों को और आवाम को भंवर से निकालें। साबिक वफाकी वजीर फैसल बावडा का बानी पीटीआई को मुफ्त मशवरा। फैसल बावडा ने पेशगोइयां भी की कि पीपल्स पार्टी 2.25 साल हुकूमत के साथ रहेगी, इसके बाद खुद स्टीयरिंग व्हील पर होगी। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे, रमजान के बाद इनकी मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। मरियम नवाज के बारे में फैसल बावडा ने कहा कि पंजाब सूबा स्टार प्लस बन चुका, जिसमें बुजदार 2 मौजूद है। वालिद मुहतरम की तस्वीरें थैलों और डिब्बों पर लग रही हैं। अगर इससे मकबूलियत बढ़ रही है तो उनकी मकबूलियत आसमान पर है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि अमरीका का निज़ाम काबिल तारीफ है, जिसने पाकिस्तानियों के एहतजाज पर डोनाल्ड रू को कमेटी में बुलाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पर इख्तलाफ राय कोई तनाज़ा नहीं, इख्तलाफ राय से पार्टियां बनती हैं। तहरीक इंसाफ की असल तवज्जो बानी पीटीआई को जेल से निकालने पर रहनी चाहिए। बानी पीटीआई को रिलीफ तब मिलेगा जब हाई कोर्ट्स में उनकी अपीलें सुनी जाएंगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल पहुंचाया गया। जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी की बेटी और दामाद को मुलाकात की इजाजत दे दी। आज नैब के मजीद 4 गवाहान को तलब किया गया है। पांच साल तो क्या, हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती। फवाद चौधरी का दावा। हुकूमत को हटाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम करार दे दिया। जेहलुम में तामीराती मंसूबों में करप्शन के केस में पेशी पर गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से 1 वोट नहीं मिला। मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और आयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुताद्दिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ज़्यादा महंगाई तो बहुत हो गई है, बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, इतनी वो बहुत आता है, मजबूरी है, खाना पड़ता है। हुकूमत से दरखास्त की जाता है कि महंगाई पे काबू लाया जाए। गरीब लोग ना कोई चीज बेच सकता है ना कोई चीज खरीद सकता है। हम उनको बोलेंगे नहीं, अगर सस्ता दे रहे हो तो हम बाहर शिकायत मरकज लगाओ, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मुल्क भर में महंगाई से शहरी परेशान, सहरो अफ्तार मुश्किल हो गए। कराची में प्याज 240 रुपए, आलू 70 रुपए और शिमला मिर्च 500 रुपए में फरोख्त। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 1100 रुपए की खरीदारी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रुकनियत से मशरूत। शहरियों का शिकवा है कि रमज़ान बाजारों में भी आटा, चीनी और घी दस्तयाब नहीं, सिर्फ 13 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है।
वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए रमज़ान में आवाम को रिलीफ देना चैलेंज है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुताद्दिद मॉडल बाजार लगाए गए हैं। कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए एक नया महकमा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद मार्केट में जाकर सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि रमज़ान के आगाज़ पर प्याज 350 रुपये किलो था, आज 250 रुपये किलो है। किसी का बाजू मरोड़ कर कीमतें फौरी तौर पर नीचे लाना मुमकिन नहीं, मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। शेन वॉटसन के पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म। शेन वॉटसन के खानदानी और पहले से तयशुदा प्लान्स कोचिंग की राह में आड़े आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का फैसला अब तक ना हो सका। जराये के मुताबिक पीसीबी ने शेन वॉटसन से कोचिंग से मुतालिक बातचीत की थी। पीसीबी जराये के मुताबिक शेन वॉटसन के मुआवजे से मुतालिक खबरों में भी सदाकत नहीं। वॉटसन पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने आकिब जावेद को श्रीलंका कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच रहेंगे। आकिब लाहौर कलंदर्स के हेड कोच भी हैं। मोनिस इलाही के इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक FIA लाहौर ने मोनिस इलाही की जायदादें, गाड़ियों का शोरूम और कंपनी शेयर्स को मुंजमद कर दिया है। अदालत की जेल सुप्रिटेंडेंट को परवेज इलाही के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने की भी हिदायत। मजीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि फिश फार्मिंग में फ्रोजन सिस्टम में जिद्दत, ट्रेनिंग्स और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को मुतारिफ कराया जाएगा। झींगे की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम से मुतालिक इजलास में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब को श्रिम्प्स फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी, मजीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम के मसाइल के हल के लिए प्रोजेक्ट की जल्द तकमील लाजमी है। मंसूबे से मुतालिक महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत पर बल्दिया कराची के 3 आला अफसरों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची वस्ती की अदालत ने म्यूनिसिपल कमिश्नर और 2 मफरूर डायरेक्टर्स को फराइज की अदायगी में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा मुल्ज़िमान ने वाक़े के बाद शवाहिद भी गायब करने की कोशिश की। अगस्त 2023 में नाज़माबाद अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड नीचे से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर गिर पड़ा, जिससे एक शहरी जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। लाहौर हाईकोर्ट में कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा खारिज कराने की बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस बाकिर नजफी 18 मार्च को समाअत करेंगे। मुजफ्फराबाद के हल्का PB 269 में वोटों की दोबारा गिनती ना शुरू हो सकी। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी और उनके हामियों का स्कूल गेट के सामने एहतजाज। इकबाल खान पताफी के हामी हाई ट्रांसमिशन लाइन पर चढ़ गए। इकबाल खान पताफी का कहना है कि रिटर्निंग अफसर को पीपल्स पार्टी ने कहीं छुपाया हुआ है। पहले 14 मार्च को दोबारा गिनती मुलतवी की गई, अब भी करना चाहते हैं। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले को 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा। फैमिली कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुल्जिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा न करने पर मुल्जिम को मजीद 1 माह कैद में रखा जाएगा। पेशावर के इलाके गुलबहार में दिन दिहाड़े खवातीन से मोबाइल फोन छीनने वाले राहजनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। मुल्जिमान की खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। पाकिस्तान का पुरअमन उरूज यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह अफवाज की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां यकीनी बनाने के लिए तमाम दरकार वसाइल देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अरकान के साथ दौरा GHQ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया।
वज़ीर आज़म ने शहदा की यादगार पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और खतरात से निपटने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और काबीना को इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और कुर्बानियों को सराहा। सिविलियन और फौजी क़यादत ने कौमी मफादात को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इयादा किया। बहरीन के कमांडर ऑफ नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। स्टेट बैंक की प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों की तरदीद। बैंक एलामिया के मुताबिक पॉलीमर बैंक नोट सीरीज के इजरा का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक ने नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। सरमाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी। 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% बढ़कर 11% हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाली की नौकरी जाने का कहने वालों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए हमास का 700 से 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। तजावीज़ सालिस को पेश करती। अरब मीडिया के मुताबिक कैदियों के बदले यरगमालियों की रिहाई के बाद मुस्तकिल जंगबंदी की तारीख तय की जाएगी। पहले मरहले के बाद गजा से इसराइली फौज के इनखला की डेडलाइन पर भी इत्तफाक किया जाएगा। कश्मीरी वफ्द का मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जिनेवा में UNHRC के इजलास में एहतजाज। मुजाहिरे में इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों और कानूनी माहिरीन की भी शिरकत। कश्मीरी वफ्द का कहना था कि भारत कश्मीरियों को खामोश कराने के लिए काले कानून इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बिरादरी भारतीय हुकूमत को रोकने के लिए इकदाम करे। बाबर आजम की पेशावर या शादाब की इस्लामाबाद। HPL PSL सीजन 9 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के इमाद वसीम की बेटी की दुआ मांगने की वीडियो वायरल। इमाद ने कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई। PSL की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की अफ्तार डिनर में शिरकत। ज़ल्मी के तमाम खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज और मस्कट पहनकर तकरीब में शिरकत की। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में राजस्थान किंग्स और NY स्ट्राइकर्स मध्य मुकाबल। दूसरे मैच में पंजाब रॉयल्स का मुकाबला कैंडी सैम्प आर्मी से होगा। टूर्नामेंट के मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और हुस्न की मलिका मधुबाला की जिंदगी पर बॉलीवुड में फिल्म बनाने की तैयारी। हिदायतकारा जसमीत का सोशल मीडिया पर ऐलान। फिल्म में मधुबाला की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जाएगा।